जाइए और जॉन लैंड को महल में बुला कर लाइए। जो आज्ञा भाई साहब। Are you blind? No! Are you? Mind your language and say sorry. You're uncivil to me because of this piece of dirt? समझे लोगों के वजह से आप सारे हिंदुस्तानी foreigners से डरने लगे हैं। तरह से भी humanity नारी है। I can sue you for this savage behavior. Hey! This British Army के dress को पहनकर तुम घूम रहे हो। I will strip you of your clothes. Hey! Just go. Otherwise, अभी हम तुम्हें पकड़कर किंग ऑफ झांसी के कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि झांसी में किंग ऑफ झांसी गंगा राव करू है, वो यहाँ के रूलर है, तुम लोग नहीं। अरे भैया, आज हमने पहली बार देखा है एक अंग्रेज ने हिंदुस्तानी बच्चे का जान बचाया है। अरे भैया, बचाया ही नहीं, दूसरे अंग्रेज से लड़ा है हमारी खातिर। हमारे महाराज की दुहाई दी है। Isn't a beautiful palace में अब जैसे beautiful लोग रहना चाहिए। You are the true owners of its heritage. ऐसा तो बस आप ही सोच सकते हैं। ये फिरंगी तो इसे हड़पने के षड्यंत्र में ही लगे रहते हैं। तात्या गुरु, आप इन्हें अतिथि गृह में लेकर जाइए, हम महाराज से भेंट कर कर आते हैं। भाई साहब, आइए लैंग साहब। Thank you. कुछ देर के बाद भोजनालय में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। जॉन साहब, भोजनालय में आपसे भेंट होगी। Okay. कौन है आप और यहाँ कैसे आ गए? Your Majesty, मैं जॉन लैंग हूँ। और Her Excellency के गेस्ट हूँ। इसका अर्थ यह है कि अब लक्ष्मीबाई ने बिना हमारी अनुमति के विदेशी अतिथियों को भी आमंत्रित करना आरंभ कर दिया है। महाराज, हम आपको सूचित करने आ ही रहे थे कि Did I do something wrong? I apologize. Do you want me to go? नहीं नहीं, आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसकी तैयारी आरंभ कीजिए।
महाराज, आप चाहती क्या हैं? महाराज हम तो इतनी स्वाभिमानी हो गई आप कि हमारी अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा। हम आपको बताने आ ही रहे थे, परंतु आपने हमें बोलने का अवसर ही नहीं दिया। हमने जॉन लैंग साहब को अंग्रेजों के ही कानून द्वारा समर सिंह और कर्मा को छुड़ाने के लिए बुलाया है, ताकि वो अंग्रेजों के कानून द्वारा ही समर सिंह और कर्मा को छुड़ा सके। वो विधि के ज्ञाता हैं, अधिवक्ता हैं, और इस प्रकार आप पर भी कोई आरोप नहीं लगा पाएगा। हो क्या गया है आपको? उन अपराधियों को बचाना चाह रही हैं जिन्होंने हमारी आंखों के सामने ब्रिटिश बटालियन पर बम से हमला किया था। उसमें हमारी जान भी जा सकती थी, और इस अपराध के लिए उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। आज झांसी में जो भी संकट उत्पन्न है केवल उन्हीं की वजह से है। आप इतना क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि आपका यह कदम हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है? बस लक्ष्मीबाई, अब हम और क्रांति गुरु झांसी में देखना नहीं चाहते। महाराज, ये अंग्रेज अपने ही बनाए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने जॉन लैंग को इसीलिए बुलाया है। आप क्या समझ रही हैं? इस बार ये दोनों बच जाएंगे। ले जाओ इन लाशों को। भगवान के लिए आप हमें समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? एक अच्छी पत्नी और योग्य रानी के रूप में तो आपने हमें पहले ही असफल ठहरा दिया है, तो फिर हमारा इस महल में रहने का क्या अधिकार महाराज? परंतु फिर भी हम यहाँ पर हैं ना, क्या इसलिए कि आप फिर से हम पर यह आरोप लगा सकेंगी कि झांसी में ब्रिटिश बटालियन हमारे कारण? नहीं महाराज, ये आरोप असत्य है। झांसी में एक भी फिरंगी नहीं रहेगा। और ये ब्रिटिश बटालियन भी यहां से हटेगी। महाराज, हम आपकी चिंता को समझते हैं। आपकी लक्ष्मीबाई जो कुछ भी करेगी अपनी गरिमा में रहकर करेगी, और उसके जीते जी झांसी पर आंच भी नहीं आ सकती।
Petition for filing a case. Rani Lakshmi Bai versus the East India Company. Your Excellency, please have a seat. Your petition is ready, and Your Excellency, I feel His Majesty, King of Jhansi, is unhappy with my presence in this palace. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो जीवन है। जब हम किसी बड़े काम की मुहिम शुरू करते हैं तो रास्ते में दुख भी आते हैं और हमें उन्हें सहना भी पड़ता है। जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है, सही समय आने पर लोग समझ जाएंगे। बहरहाल आपकी तैयारी कैसे चल रही है? I have completed the documents, and I'm waiting for your signature. तो फिर बताइए, हमें हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से अब नेल्सन को पाठ पढ़ाएंगे। देखते हैं अब समर सिंह और कर्मा पर वो कैसे जुल्म ढाता है। Oh God, Your Excellency, are you sure? Are you talking about J.W. Nelson? हाँ, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। Life indeed comes to a full circle. हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? Well, if you're talking about the same Nelson, then आप उसे जानते हैं? yes, I know him very well. A long time ago when I practiced in Calcutta, I represented the Indians who were tortured by the British. ये हमारी तरफ से साहब जी, अगर आप ना होते तो आज हमें न्याय नहीं मिलता। Nahi hum to sif duri kar raha hai. You were the one who was brave enough to raise your voice against British atrocities. अगर तुम ब्रिटिशर्स के खिलाफ केस ना लाते तो मैं तुम्हारी बात कैसे जस्टिस तक पहुंचाता। सच्ची बात तो ये है साहब जी कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का साहस बहुत कम लोगों में। हमने आपके बारे में सुना, तब हिम्मत हुई और हमको न्याय मिला है। ये लीजिए साहब जी, स्वीकार कीजिए। Thank you, धन्यवाद। Calcutta, the Indians have started liking me. God bless you, my dear girl Rajo. And Rajo was like a daughter to me. बेटी की तरह? Her parents were murdered by the British, and that's when I took her in. Her smile could light up a room. But my happiness was short-lived. On one side, I was winning against my crusade against the British. Case after case. The British were very unhappy with me, as I was an eyesore and a hurdle in their plans. During that time, J.W. Nelson was posted in Calcutta. It seemed as if, by his behavior, that he was out to destroy my motives and sabotage my plans. My doubt was confirmed when I got the news of Raja's kidnapping. I understood that Nelson was behind it. I got a message that if I dropped all my cases against the East India Company, they would let Rajo free. तो फिर आपने क्या किया? Before I could make a decision, I was shocked for some days. Then I filed a case against Nelson for murdering and kidnapping Rajo. During the court case, Kusime Aikad, I physically assaulted him. The members of the jury filed a case against me. They charged me with contempt of court, but because of my impeccable record, it bailed me out and I faced no jail time. They did, however, take away my license for 2 years, and I was unable to practice. My world was immediately turned upside down. Not only have I just lost Rajo, but now I've lost my practice. This is when I began writing about the horrible mistreatment and torture of the Indian people from the British.
And as they say, the rest is history. आपसे मिलना जो था। जॉन साहब, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार आप इन अंग्रेजों के अत्याचारों को उन्हीं के न्यायाधीश के सामने खोल कर रख देंगे। अब नेल्सन को आभास हो जाएगा कि हर हिंदुस्तानी जाग गया है। सर, समर सिंह और कर्मा का दाह संस्कार कैसे करेंगे? क्यों? वो अभी जिंदा है। So they're still alive. Splendid. चलो, हम जिंदा आदमी के जलते का मजाक करते हैं। जॉन साहब, हमारा एक एक क्षण बहुमूल्य है। आप तो जानते हैं नेल्सन कितना नृशंस है। बुलाओ अपने भगवान को। शायद तुम्हें बचा ले। बुलाओ। कहाँ है तुम्हारा देवदूत? नेल्सन कहाँ है? वो समर सिंह और कर्मा को जलाने के लिए गए हैं। हमारी नौकरी मत लो रानी साहिबा। तुम्हारे दो भाइयों को नृशंसता से मारा जा रहा है और तुम्हें तुम्हारी नौकरी की पड़ी है। धिक्कार है तुम पर। आप लोग वहां जा नहीं सकते। रुक जा।